हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल में। आज हमारी तीसरी क्लास है डिस्काउंट चैप्टर की। और ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। आज मैं आपको कोई रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि हम आपको डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराने जाएंगे। तो आपको यदि किसी क्वेश्चन में जो डिस्काउंट का कोई भी सवाल हो, उसे देखकर आप डर जाते हैं एग्ज़ाम में, आपको कोई फार्मूला याद नहीं है, यदि आपका कीमती समय बर्बाद हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में, अगर हाँ, तो आज का ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आप इसको देखना ना भूलें, पेन कॉपी लेकर के बैठें और चलते अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से है हमारी आज की क्लास। देखो, हमारी जो पिछली क्लास थी डिस्काउंट की, उसमें हमने आपको 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक करा दिए थे। और जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने 21 से लेकर के 40 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। और आज की जो हमारी अंतिम क्लास होगी उसमें हम 41 से लेकर के 119 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, मतलब 119 क्वेश्चन को हम समाप्त करने जाएंगे आज की अंतिम क्लास में। फिर इसके आगे हम कोई भी डिस्काउंट की नहीं चलाएंगे। इससे आगे जो भी क्लास आएंगी, अब मेंसुरेशन की आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस की आएगी और एवरेज की क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है उसको पढ़िए। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए जब तक मैं आपका देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, सही है। और राइट, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी उसे x% का लाभ होता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य क्रमशः दिए गए 460 और 736 रुपये। तो x का मान बताना है, क्या होगा। A shopkeeper marked the price of an item in such a way that despite giving a 25% discount on the mark price, he marked a profit of X%. If the cost price and mark price of the item are 460 and 736 respectively, then what is the value of the X? देखिए आंसर में हमारे पास दे रखा है 20%, 18%, 24% एंड 16%। तो मैं आपको पहले 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, जिससे आप बता सकेंगे कि क्वेश्चन का जो फ्लो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगेगी और यदि समझ में आएंगे तो आप लाइक करके जाएंगे और बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये समझ लीजिए इसमें 119 क्वेश्चन है कंप्लीट, जो हमारी स्लाइड है उसमें। और अभी हमारी स्लाइड 41 पर चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा करीब क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हमारे भी बाकी हैं। तो 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अंतिम वीडियो में करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप बीच में स्किप करके ना जाएं। कृपया आप पूरा कंप्लीट देखें, जिससे आपका जो है माइंड शार्प हो सके हर क्वेश्चन को देखते देखते हुए। तो देखिए हमने आपको 10 सेकंड का टाइम दे दिया है और सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये यदि वस्तु के क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 460 रुपये और मार्क प्राइस कितना है 736 रुपये। तो देखिए हम इसको काट लेते हैं, 4 से 4 एकम 4, 4 से 1 मिनट, 4 से कट जाएगा ये, हाँ 4 से कट रह जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, फिर 4 एकम 4, फिर ये 33 हो जाएगा, 4 और 32, 4 4 चौक 16। ठीक है, अब किससे कट जाएगा, 23 से काट लो, 23 पंजे 115 होता है और 23 अट्ठे 184 होता है, क्योंकि दो 8 दूनी 16 और 8 की 24, मतलब 8 बार में कटेगा 23 के पाड़े में से। तो रेशियो क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 5:8 है। अब बोला क्या गया हमसे, हमसे बोला है कि 25% का डिस्काउंट दिया गया है। अब मान लिया कि 100 रुपये 100% होती है कोई चीज़। ठीक है, मान लिया 100 MRP थी तो वो 100% है। अब उसने 25 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब 25% का डिस्काउंट दिया है। तो वैल्यू कितनी हुई, 75% हो गई।
देखो मार्क प्राइस कितनी थी, 100 की वैल्यू, 8 की वैल्यू थी 100%, 8 की वैल्यू 100% थी, लेकिन 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 75% हो गई जब, तब जब डिस्काउंट दिया। ठीक है, मतलब जब अंकित मूल्य 100% था तो रेशियो 8 था, जब 75% हो गया तो रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए करना क्या है आगे, तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सी पी अपॉन एम पी, मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस क्या होता है। सी पी की जगह हम रखते हैं 100 माइनस डी, और एम पी की जगह रखते हैं हम 100 प्लस पी। ठीक है, तो देखिए ये होता है फॉर्मूला। और सी पी हमारा कितना है, सी पी हमारा 5 है, एम पी कितना हमारा 8 है, बराबर में 100 माइनस डी, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो 25, तो 100 में 25 माइनस करेंगे मतलब 75। तो हमने यही तो बोला था कि 5 की वैल्यू कितनी है 75, और 8 की वैल्यू कितनी है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि देखिए 100 प्लस, अब वो बोल रहा है एक्स परसेंट का लाभ हुआ तो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको काट लीजिए, 5 घम 5 जब 25, तो 15 अट्ठे 120, जगह तो नहीं है यही कर लेते हैं, 120 बराबर, बराबर क्या चल रहा है, 15 120 बराबर 100 प्लस एक्स। अब 100 माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू 20%। समझ में आ रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत मूल्य 500 रुपये है। वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य पर क्या होना चाहिए। अ शॉपकीपर पे 12% of the cost price as tax while purchasing an item in which cost 500 rupees. He want to earn a profit of 20% after the allowing a 16% discount on the mark price. तो what should be the mark price। बताना है क्या होगा अंकित मूल्य। 840 रुपये ऑप्शन में दे रखा है, 780 रुपये, 960 रुपये और 800 रुपये। तो आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। आपको हम दे रहे हैं मात्र 10 सेकेंड, जिससे आपका माइंड शार्प हो सके कि आप क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके, फिर ये सॉल्व। तो आपका टाइम अप हो गया है। देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें भी यही होगा, फॉर्मूला होता है सी पी अपॉन एम पी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये परसेंट में है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। और हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखो जब हम डी की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट हो गया कितने रुपए, 16% का डिस्काउंट। लाभ कितना का हो रहा है, मतलब प्रॉफिट 20% का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 84, 100 प्लस 20 ये हो जाएगा 120। सीपी कितना दे रखा है, तो सीपी तो इसमें बोला है लागत 500 रुपये है, 12% कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत मूल्य 500 रुपये है। तो देखो 500 का अब क्या करेंगे, 12% कर के रूप में चुकाया गया है, मतलब वस्तु की जो कीमत थी वो तो 500 रुपये थी, लेकिन टैक्स दिया कितने का, 12% का। ठीक है, 12% का टैक्स दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 500 इंटू 12% का डिस्काउंट दिया, 12×5 60, मतलब 560 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 560 लगाएंगे सीपी की जगह, और एमपीएम से पूछा गया है। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ जब तक। ठीक है, तो आप समझ गए करना क्या था, यही है क्वेश्चन, समाप्त हो गया यही। तो देखो काट लेते हैं हम, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, फिर हम काट लेंगे, ये आपका कट जाएगा 21 है ना ये, तो 21 21 दूनी 42, 21 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं,
तो 3 सत्ते 21, और यहाँ से हम 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 1 मिनट, 3 से मत काटो, 7 से काट लो, तो 7 से 21 हो जाएगा, और 7 8 56 होता है, मतलब 80 हो जाएगी MP। और ये नीचे चल रहा है 30, तो 30 कट जाएगा 1/10 बार, तो क्या होगा? MP हो जाएगा 800 रुपये। क्या हो जाएगा? MP 800 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। एक खिलौने का अंकित मूल्य 4,875 रुपये था। क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर 28% और 30% की क्रमागत छूट दी गई है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। The market price of our toy was 4,875 rupees. During the clearance sale, successive discount of 28% and 30% were given on its. What will be the selling price of the toys? तो देखिए ऑप्शन में आपको 4 दिए गए हैं ऑप्शन। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, जब तक आप अपने माइंड से देखिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप सोचिए। टाइम देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं, और आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं गलती करोगे तो उससे सीख मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम प्रोवाइड करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए करने का क्या है, इसमें बोला गया है कि खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? विक्रय मूल्य ज्ञात करने का एक तरीका होता है कि जो अंकित मूल्य होता है 4,875, अब उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया? 28% और 30%। तो निकाल लो, 28% मतलब 72 हो जाएगा, 30% का मतलब 70% हो जाएगा। ठीक है, 100 में 28 माइनस करेंगे 72, और 100 में 30 माइनस करेंगे तो 70। अब इसको आप काट लीजिए, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। 5 से काट लीजिए, 5 नोट 40, कितना बचा? 8, और ये हो गया फिर 87, है ना। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 17 काट लो, 17 3, 1 मिनट, गलती हो गया, 5 से काट रहे हैं ना, तो 5 से 20 बार कट गया ये। 5 नाम 45, बचा कितना? यहाँ पर बचा 3, और 5 सत्ते 35, यहाँ बचा कितना? 2, 25 हो जाएगा, 55 25, 975 बार कट गया। फिर 5 से काट लीजिए, 5 24, और 5 गम 5, 9 पंजे 45, और 55 25। ठीक है, फिर आप काट सकते हैं, इससे काट लीजिए, जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 195 इंटू 7, और बट्टे में 40। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 195 इंटू 7 अपॉन में 40, क्योंकि एक जीरो ये बचा है, एक जीरो तो कटा भी, एक जीरो ये बचा है और 4 ये बचा है, तो 40 हो गया। अच्छा सॉल्व कीजिए, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 नाम 63, और 3 65 की 5 हासिल 6, 7 अंक 7 और 6 13, तो कितना हो जाएगा? 1365 हो जाएगा। ठीक है, 1365, और नीचे चल रहा है 40, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद, अच्छा एक ये 72 और छूट गया है, इसको 72 भी है। ठीक है, तो 72 हम भूल गए थे। ठीक है, कोई नहीं, तो इसको सॉल्व कीजिए। 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 10 हो जाएगा, 4 एकम 4, और 8 चौक 32, 18 बार कट गया। अब 1365 इंटू 18 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24,570, और नीचे चल रहा है 10, तो कितना हो जाएगा? 2457। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो करने का मैंने यही तरीका बताया। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो मार्केट प्राइस पर कितना डिस्काउंट है? 28%, 72 हो गया, 30%, 70 हो गया, दोनों को कैलकुलेशन करने पर क्या आ गया? 2457 रुपये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 25% एंड 10% की क्रमिक छूट देने के बाद एक कमीज 480 रुपये में बेची जाती है, मतलब सेलिंग प्राइस है ये। तो पूछा जा रहा है कि जो कमीज थी उसकी मूल कीमत क्या थी। ठीक है, जो मूल कीमत थी वह क्या थी। तो देखो बेची गई है, मान लीजिए मूल कीमत एक्स थी,
और डिस्काउंट दिया गया है 25%, मतलब 75%, और 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100 बराबर। बेचा कितने में गया है? 480 में। भाई 75 और 90 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 25 का तो डिस्काउंट दिया गया है, 75% का ही तो वैल्यू है ये। ठीक है, मतलब 75%, मतलब 75% पैसे दिए होंगे और दूसरे में 90% पैसे दिए होंगे। दोनों छूट निकाल के कितना आ गया? 75 और 90। तो अब बराबर में क्या है? 480, मतलब सेलिंग प्राइस। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 25 काट लो, 25 75, 25 चौक 100, और ये काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 18, है ना। और ये आ जाएगा आपका 9 से कट सकता है? 9 से नहीं कट सकता है, तो 16 चौक 64, 640 अपॉन में 9, ये चल रहा है। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 7 नाम 63 होता है, एक बचेगा, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, फिर कितना बचेगा? एक बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9, तो 71.1। ठीक है, अब अच्छा, ये क्या है? ये है आपकी वैल्यू। एक मिनट, यहाँ 711 आना चाहिए, हमने कहाँ कर दिया? अच्छा अच्छा, एक जीरो यहाँ छूट गया है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे, 711 आ जाएगा। तो हम एक जीरो यहाँ, 40 था, ये हमने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गड़बड़ी हो गई थी, मतलब 711 ही आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, इसको करने का एक तरीका और भी होता है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा मेथड भी। उसने बोला है कि 25% का डिस्काउंट है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? पचम 25, ठीक है, 1/4 होता है, तो मतलब 4 से कितनी होगी वस्तु? 1 रुपये माइनस कर दिया, 3 रुपये। फिर 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो गई? 9। ये 40 हो गई और ये 27 हो गया। अच्छा, बोल क्या रहा वो? कि बोल रहा है छूट देने के बाद कमीज 480 में बेची गई। यहाँ कमीज 27 की आ रही है, यहाँ कमीज आ रही है 480 रुपये की। तो काट लेंगे, 9 की 27, और 9 से मत काटो, 3 से काटो, 3 9 27, ठीक है, क्योंकि 711 आ रहा है ना इसलिए। तो 3 9 27 और 3 से काटेंगे, 3 एकम से 3 छः 18, है ना। तो ये आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 160/9। हमसे पूछा क्या गया? मूल वैल्यू, मतलब 40 की वैल्यू पूछी गई है। क्या करेंगे हम? 40 से गुणा कर देंगे, तो 16 चौक 64 भाग 9, तो वही वैल्यू आ गई जो अभी आ रही थी हमारे सामने। पर हम वहाँ पर क्या कर रहे थे? 640 कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारा एक जीरो वहाँ पर छूट गया था, इसलिए। अच्छा, अब कितना आ गया? 64/9 आ गया, 6400/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 नाम 63, है ना, 7 नाम 63, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9। ठीक है, तो 711 ही आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी मतलब इजी मेथड है, और वो भी इजी मेथड है, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक स्टडी टेबल एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। दो क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 में दे दिया गया। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट बताइए कितने परसेंट थी? द मार्क प्राइस ऑफ अ स्टडी टेबल इज 3,1200 आफ्टर 2 successive discount. It will be offered for 2,448 if the first discount is 10% and the what is the second discount. ऑप्शन में है 13, 10, 15, 18। तो देखिए, मैं आपको फिर से आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, और आप अपना माइंड, ठीक है, रन कीजिए। कैसे होगा? जैसे कंप्यूटर रन करता है ऐसे अपने माइंड को भी रन करना सीखिए, जिससे आने वाले जो समय में हम अपना, ठीक है, जो प्रैक्टिस होगा वो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, करने का एक तरीका ये भी है, लिख लेते हैं हम MP, और ये है स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 और 2448 में दिया जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है? 2448।
तो हमें दूसरी छूट निकालनी है, मतलब परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल परसेंट निकाल लेंगे कि कितने रुपये हमें छूट मिला। ठीक है, तो ओवरऑल छूट निकाल लेंगे, तो उससे हम 10 माइनस करके वैल्यू आ जाएगी कितनी है। तो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर निकाल लीजिए। अंतर आपका आ रहा है 752 रुपये का। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है, 752 रुपये। आप ऐसा करिए, 1 मिनट रुकिए, पहले हम इसको 10% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। मतलब 10 की वैल्यू 1 माइनस करके 9 हो गई। ठीक है, मतलब 10 कीमत थी, लेकिन डिस्काउंट देकर उसने 9 रुपये में बेचा, सेलिंग किया। ठीक है, यही तो हो गया 10% का। अच्छा, अब आगे बोल क्या रहा है वो, उसने आगे बोला है कि दूसरी जो छूट है वो हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं दूसरी छूट पर कोई कीमत थी जो कि एक्स थी, और बेची कितनी गई, वाई। ठीक है, और 3200 रुपये, 3200 रुपये आ जाती है अंकित मूल्य पर, और सेलिंग प्राइस पर कितनी आती है, 2448। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी कि 3200 का भाग दे देंगे हम 10 में, तो जाएगा 320। और वाई की वैल्यू आएगी ऐसे, 2448 का हम भाग में देंगे 9 से, तो ये आ जाएगी आपको काटने के बाद, 9 से भाग देंगे ना तो 272 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 272। तो एक्स की वैल्यू 320, वाई की वैल्यू 272। अच्छा, पूछा क्या गया हमसे, दूसरी छूट कितनी है ये पूछा गया। तो माइनस कर लेंगे, कितने का अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 48। किससे आ रहा है, 320 से आ रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये काट लो, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 30/10, सॉरी 30/2। तो ये आ गया आपका 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया। देखो, करने का मतलब ये था कि उसने बोला था पहली बात क्या बोली कि 10% का डिस्काउंट दिया गया, पहली छूट। तो 10 का क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 रुपये की जो मार्क प्राइस थी, मतलब जो अंकित मूल्य था, अब उसे बेचा गया 9 रुपये में। ठीक है, ये सेलिंग होती है, ये मार्क प्राइस होती है। और उसके आगे बोला गया कि ये बताइए दूसरी छूट कितनी है। तो मान लेते हैं जब दूसरी छूट दी गई तो उसकी अंकित मूल्य था वो एक्स था, और जब छूट देने के बाद जो वैल्यू या जो कीमत थी उसकी वाई मान ली। ठीक है, और टोटल कितना आ रहा है, 3200, 2448, मतलब 3200 अंकित मूल्य टोटल था, और 2448 रुपये में बेचा गया। तो बताइए, तो कैसे होगा, 10 से भाग दे देंगे तो 320 हो जाएगा, और इससे हम 9 से भाग दे देंगे तो ये 272 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है, 48। ठीक है, 48। फिर हमने काट दिया 48 किससे, 320 से, तो 320 से भाग दे दिया, 100 करके मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये आ गया आपका ओवरऑल 15%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 4,88,000 रुपये हो तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको रेशियो मेथड से बताया। रेशियो मेथड मतलब 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, मतलब 10 का माल 9 में बिका। 5% का क्या होता है, 1/20, मतलब 20 का माल 19 में बिका। 2% का क्या होता है, 1/50, 1/50 का मतलब होता है 50 का माल 49 में बिका। तो देखो, इससे तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी ना, लॉन्ग तो दोनों तरफ से ही होगी। अगर हम इसको मान के चलो इस तरीके से भी करते कि हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस कितना है, 4,88,000 रुपये। ठीक है, उस पर 10% मतलब 90, फिर 5% मतलब 95, 2% मतलब 98 अपॉन में 100। ठीक है, 100 का क्यूब, क्योंकि 3 बार बराबर होता है SP। इस तरीके से कर सकते हैं या तो, लेकिन इससे जो है, इससे भी लॉन्ग होगा, इससे भी लॉन्ग होगा, लेकिन इससे करने का प्रयास हम करते हैं। देखो, हम काटने का प्रयास करेंगे, सीधे कर सकता है, नहीं कर सकता, सीधे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 20×100, ठीक है, 20×100 मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10,000 हो गया।
अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको मान लेते हैं 50, तो 19 पंजे 95, मतलब 9,500, है ना, 9,500। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 19 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने एक बार एक्स्ट्रा लिया है, तो 19 माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 9,500 में से 9,481, ठीक है। 9,481 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 9 में, तो देखो हमने फास्ट तरीके से कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 मिनट, यह 9,000 नहीं आएगा, 19 पंजे 95, 950 आएगा, ठीक है। 19 पंजे 95, ठीक है। लेकिन यहाँ एक जीरो तो एक जीरो आएगा, डबल जीरो नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट, इसको साफ कर देता हूँ। कितना आएगा, 950। अब उसमें से 19 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 931 आ जाएगा। अब 931 का मल्टीप्लाई 9 में और कर दो, तो ये आपका आ गया 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9×27 के साथ असल 2, और 9×9 81 और 2 83, तो कितना आ गया, 931 का गुणा 9 में करने पर 8,379 आ गया। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है 4,88,000 रुपये था, तो 10,000 की वैल्यू कितनी है, 4,88,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आ गई 48.8। ये एक पार्ट की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है, 8,379 की निकालनी है। अब 8,379 की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर लो 48.8 में, और जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से, 8,379 है ना, इंटू 48.8, तो लगभग आपका आ रहा है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 408,895, ठीक है, 0.2, यही आ रहा ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही लॉन्ग हो रहे हैं, पर इससे जल्दी हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करके जाइए, ठीक है, बिना लाइक करे ना जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 35% की छूट और सामान राशि पर 20% की छूट और 15% की छूट की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंतर कितना होगा। मतलब 8,000 का पहले 35% निकाल लो, ठीक है। 8,000 का 35% कितना आता है, 8,000, 35% की छूट दी गई है, ठीक है। दो जी से 2 जीरो, अब 35 का गुणा 8 में कर लो, 35 × 8, तो आ गया आपका 2,800, मतलब जो छूट दी गई है वो 2,800 की दी गई है, ठीक है। अब इसी राशि पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट, तो पहले इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो, 20 और 15, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही होता है ना। तो क्या करेंगे, 20 और 15 35 हो जाएगा, माइनस 20 15 दूनी 30, मतलब 300, 300 अपॉन 100 का मतलब होता है 3, 35 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 32। ओवरऑल कितना आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट 32% आ गया। अब 32% निकाल लो 8,000 का, तो कितना आ जाएगा, 8,000 का 32% निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा 2,560। वो बोल रहा है कि अंतर कितने का है, अंतर माइनस कर लो तो 240, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा ऊपर इंग्लिश दे रखा है, a shopkeeper offered two options to customer, option 1 10% successive discount of 3 items, option 2 single discount of 30%, if a buyer choice first option how much more less will he pay compared to second options। देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार है जो कि 3,000 रुपये के मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था। उसने दो विकल्प दिए ग्राहक को, पहला ऑप्शन दिया कि 10% की 3 क्रमिक छूट या 30% की एकल छूट। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है, मतलब जो 10% की 3 क्रमिक छूट का, ठीक है,
यदि विकल्प चयन करता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना कम भुगतान करेगा। तो दोनों का हमें निकालना है। तो 10%, 10%, 10%, तो 3 क्रमिक छूट का क्या आ जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि क्या आ जाएगा। 10% की जो क्रमिक छूट होगी, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो 10 का आइटम 9 में, 10 का आइटम 9 में, 10 का आइटम 9 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 का क्यूब, ये हो गया 9 का क्यूब। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729। अंतर कितने का है, अंतर है आपका 71, 271 किससे, 1000 से। और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट निकालना है, दो जीरो दो जीरो, मतलब कितना आ गया 27.1%। तो तीनों की क्रमिक छूट कितनी आ गई, 27.1। अच्छा आप ये बताइए, क्या बोला गया है, या तो 30% या 27%। इसको 27 मान लो, इसको 30 मान लो, क्योंकि वन का कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 30% और 27%, तो सबसे ज़्यादा मतलब डिस्काउंट किस पर मिल रहा है, 30 पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है कि कम भुगतान किस पर करना पड़ेगा, जिस पर डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तो 30% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो वो बोल रहा है निकालनी पड़ेगी वैल्यू। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने रुपए में पूछा है। ठीक है, तो 30% निकाल लो। 3000 का 30% कितना हो गया, 3000 का 30% हो गया आपका 900। ठीक है, इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए कि 3000 का 27% कितना हो गया, 27.1। 3000 का 27.1% कितना हो गया, 813। कितने का अंतर आ गया, कितने कम भुगतान करना पड़ेगा उसे। तो देखिए 900 माइनस 813, तो 87 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहक को 3 प्रकार की छूट की योजना देता है। पहली छूट है कि 20% और 12%, दूसरी छूट है 25% और 5%, तीसरी छूट है 30% और 3%। तो देखिए ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, तो आप बताइए इसमें किस योजना में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, 20% और 12%, 25% और 5%, 30% और 3%। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का। आप देखिए क्या आने वाला है इसका आंसर। तो देखो कैसे होगा, 20 और 12 कितना हो गया, 32% हो गया। ठीक है, 25 और 5 कितना हो गया, 30% हो गया। 30 और 3 कितना हो गया, 33% हो गया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो स्कीम थर्ड है ना, स्कीम थर्ड ये वाला, मतलब 33%, तो उस पर सबसे अच्छी योजना है। क्यों योजना है, क्योंकि इस पर अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है 33% का। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। गणना कीजिए कि ईशा को कितने प्रतिशत की छूट मिली। देखो 24 चूड़ियां खरीदी, लेकिन 6 चूड़ियां मुफ्त पाई। 24 चूड़ियां खरीदी, 6 चूड़ियां मुफ्त पाई, मतलब चूड़ी कितनी हो गई, अब 30 हो गई। तो कैसे होगा, 6 पंजे 30, 20%। क्या आ जाएगा आंसर, 20% आ जाएगा। कैसे आ गया, देखो जो भी मुफ्त पाता है उसका हम ऊपर रखते हैं, और फिर जो टोटल चूड़ियाँ हो जाएंगी उसको हम नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। तो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा इसका ओवरऑल डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शर्ट का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 2150। बोला जा रहा है मान लीजिए स्टोर द्वारा दी जाने वाली दो क्रमिक छूट 10% और X% है। यदि शर्ट का विक्रय मूल्य 1505 है तो X का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, इसमें दो क्रमिक छूट दी गई हैं और विक्रय मूल्य दे रखा है, और क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और सेलिंग प्राइस दे रखी है, कितनी है, 1505। और पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा है X%। दूसरे को फाइंड आउट करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, करिए सॉल्व। अगर समझ में नहीं आए तो आप रुकिएगा, मैं आपको समझाने वाला ही हूँ। 10 सेकंड का वेट रहा।
10 सेकंड रुकिए बस। आने वाली जितने क्लास होंगे उसमें हम टाइम अप रखेंगे, ठीक है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम कम टाइम सेकंड तो नहीं ले रहे। तो क्या दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 2150, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1505, और उसने बोला है कि 10%, दूसरा है X%। तो दूसरे का निकालना है हमें। तो देखिए पहले मान लेते हैं 2150 थी, और 2150 पे हमने 10% का डिस्काउंट पाया, तो कितने का पड़ गया, 2150 इंटू 10% का डिस्काउंट, दो जी से दो जीरो, मतलब 2150 में से 215 माइनस कर दो, कितना बचा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए 3, यहाँ बचा, है ना, यहाँ कितना बचा, अच्छा 21 में से 2 गए 19, तो कितना बच गया, 1935। अब 1935 से आप ये देखिए कि वैल्यू कहाँ जा रही है, 1505 पे जा रही है, ठीक है, इसका तो निकाल लिया हमने 10% का। अब वैल्यू कहाँ जा रही है, 1505 पे जा रही है, कितने का अंतर आ रहा है, अब अंतर निकाल लीजिए, अंतर आ रहा है आपका 430 का, किससे आ रहा है, 1935 से, मल्टीप्लाई कर लो 100 का, अब 5 से काट लीजिए, 5 और 40, 5 के 30, ये काटेंगे हम, 5 की 15, है ना, ये वजह 4, 5 और 40, 5 सत्ते 35, और किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है ना, 3 से कट सकता है, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नौ 27, 3 दूनी 6, लेकिन ऊपर तो नहीं कटेगा, इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 चौक 8, 2 3 6, ये आ जाएगा 50, ठीक है, 43 से कट सकता है क्या 9 बार में, हाँ कट सकता है, 9 बार में कट सकता है, तो 9 पंजे 45, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो यहाँ कितना था, 430 था, ठीक है, 430 बट्टे 1935, और ये था इंटू में 100, ठीक है, ये तो था, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 5 से काट रहे थे हम, तो इसको काट लो पहले, इसको काट लेंगे तो 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा नीचे, 5 की 15, 5 और 40, और 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई में चल रहा है 430, अब 3 नाम 27, है ना, ये कर सकता है, 387 है ना, 387 भाग 43, 9 बार में ही कट रहा है जैसे हम कह रहे थे आपसे, 9 बार में कट गया, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 200, और नीचे हो जाएगा 9, अब इसको सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18, कितने बचे, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, तो कितना आ रहा है, 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया, लेकिन 22 भी यहाँ पे है, एक मिनट, इसको पूरी सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए, 200 भाग 9 है ना, तो 22.22 आ रहा है, यही है ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दे रखा है एक मोबाइल फ़ोन का जो अंकित मूल्य है, मतलब जो मार्क प्राइस है, वो कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है, इसे 25% और 4% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो नकद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। पहली बात क्या करी गई कि उसे 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया, और यदि वो नकद में भुगतान करता है तो उसको एडिशनल डिस्काउंट दिया गया 5% का। फिर वो बोल रहा है कि नकद भुगतान करने पर मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा, भाई 5% और निकाल लेंगे तो उसका मोबाइल का मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा वो हम देखेंगे, देखो 21,000 तो मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि 18,000 का तो मोबाइल ही है। अब ऑप्शन होगा इन तीनों में, अब इन तीनों में कंपटीशन होगा, तो देखिए क्या होगा, बोला गया है कि 18,000, 18,000 रुपये का मोबाइल था जिस पर हमने 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 75% वैल्यू रह गई, फिर 4% का दिया मतलब 96% वैल्यू रह गई,
फिर हमने 5% का वो दे दिया, 95% वैल्यू रह गई। अब कर लो, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 25 से काट लो, 25 चौक 100, 25 से 75, ठीक है। अच्छा, और किससे कट सकता है? 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। और किससे कट सकता है? ये तो 19 है ना, हाँ 19 है ये, ठीक है। अब किससे कट सकता है? 2 जीरो है ना, 2 जीरो, फिर 2 जीरो कैंसिल कर लो आउट, 5 से काट लेंगे तो कितने वाला कटेगा? 120 वाला कटेगा, क्योंकि 180 है, ठीक है। 12 पंजे 60, एक मिनट, 180 है ना, 5 से काटेंगे, 5 की 15, गलत कर दिया, 180 है तो 5, 5 की 15, 5 की 36 बार कटेगा, तो 36 गुणा 3 गुणा 24 गुणा 19 बट्टे 4, 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 36 गुणा 3 गुणा 24 गुणा 19 बट्टे में 4। कुछ और नीचे तो नहीं है जो हम भूल रहे हो? नहीं भूल रहे हैं। तो 6 चौक 24, तो 36 गुणा 3 कर लो, 19 पंजे 95, और 19 छिक्के कितने होते हैं? 19 छिक्के होते हैं 114, 114, और 36 से कितने होते हैं? 108 होते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 114, 8 चौक 32, लास्ट में देखिए कौन सा 2 आ रहा है? 2 इसमें आ रहा है, ये तो है ही नहीं है, इसको तो हटा दो, और 2 इसमें भी आ रहा है लास्ट में, मल्टीप्लाई पूरी करना पड़ेगा। तो देखो कितना था, 114 था ना ये, और मल्टीप्लाई 108, 12,312 आ रहा है, 12,312 मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, 5 की वैल्यू 1 घटाकर 4 रह गई, 10% का मतलब 10 की वैल्यू 9 रह गई। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100, इससे आसान रहेगा। कैसे? 30 माइनस 200 अपन 100 मतलब 28% आ जाएगा, निकल गया एक बार में। इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाता, ये 50 हो गया, ये 36 हो गया, ये 14 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, इससे काटा 14 दूनी 28, इस तरीके से होता। लेकिन हमने डायरेक्ट कर लिया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस तरीके से कर लिया, तो इससे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऑप्शन सेकंड आ गया हमारे पास सामने 28। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन ईजी है, आप इसे कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो हमारे पास कम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कराने हैं 119, और हमारे पास ये अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है? 52, ठीक है। तो ये उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था कि योजना वाला, जो पीछे हम अभी देख के आए थे, कौन सा क्वेश्चन है ये रहा, ये योजना वाला इसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। तो हम ज़्यादा क्वेश्चन पर निगाह नहीं करेंगे, जो अगर एक से होंगे उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 20% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया? देखो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 640। कब हो गया? जब उसने 20% और 20% दो क्रमिक छूट दी गई, तो दो क्रमिक छूट का निकाल लो, 20 प्लस 20 40 हो गया, माइनस 400, दो दूनी 4, 400 बट्टे 100, तो कितना हो गया? 400 बट्टे 100 हो गया आपका 4, तो 36 आ गया, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ गया? इक्वलेंट डिस्काउंट 36%। अच्छा, मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर उसने 36% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 36% का डिस्काउंट दिया, और जो वैल्यू कितनी, वैल्यू आ रही है 640, मतलब 36% डिस्काउंट दिया, तो 36 को तो हम हटा देंगे, एक तरफ कर देंगे, तो लेकिन 100 में से 36 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 64%, मतलब 100% MRP थी, लेकिन डिस्काउंट कितने का दिया? 36% का, तो 100 में से 36% हटा देंगे तो क्या बचेगा? 64% बचेगा, और 64% की वैल्यू कितनी है? 640 बराबर, तो ये आ जाएगा 64 से 10 बार में, MP आ गया 1000।
देखो हमने 36 कैसे लेके आए, 36 ऐसे लेके आए। सबसे से डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई में 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये 36 आ गया। आगे देखो मार्क प्राइस पर जो भी डिस्काउंट होता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 640। मार्क प्राइस हमें ज्ञात करना है, डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 100 माइनस 36 मतलब 64%। तो एम पी इंटू 64/100 बराबर 640, 64 से 640 10 बार में कट गया, 1000 आ गया ये मल्टीप्लाई करके। तो देखिए आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी योजना वाला है, इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल फोन का अंकित मूल्य 23,000 रुपये है, एक दुकानदार 14% और 16% की दो छूट देता है, तो लगभग कितना भुगतान करना होगा। देखो 23,000 अंकित मूल्य है, डिस्काउंट दे रहा है 14%, मतलब 100 में से 14 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 86। 16 माइनस कर लेंगे 100 में 84 अपॉन में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 100 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो, 1 जीरो बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व कर ले, 2 पंजे 10, दो दो चौक 8, दो दूनी 4, हम काटेंगे, किससे कर सकता है 5, तो किसी से नहीं कर सकता, पॉइंट में भले कट जाए। 5 और 40, 5 चौक 20, 8.4। 23 इंटू 86 इंटू 8.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 गुणा 8 कर लो, 86 गुणा 8, ठीक है 8.4 है ना, 8.4 फिर गुणा कर लेंगे हम 23 में, 16,615 आ रहा है, 16,615 ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं ये एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, बस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है योजना वाले, ठीक है। बस अंतर ये है कि इसमें वैल्यू चेंज की गई है। क्रमिक छूट बोल रहा है तो क्या करेंगे, 25 25 50 करेंगे, फिर 25 का इसका 625 होता है, 625 बटे 100 मतलब 6.25, तो क्या करेंगे 50 में से 6.25 माइनस कर देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्व, इसमें मेरा कराना क्या मतलब है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन है 50,000 रुपये के बिल पर 20% की छूट और 16% और 4% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, इसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो 50,000 का 20% कितना होता है, 50,000 का 20% पूछ रहा है, तो ये होता है 10,000, ठीक है। अच्छा अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लेंगे, 16 और 4 का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है अलग अलग, तो निकाल लो वैल्यू, 16 4 20 हो जाएगा, 16 4 64 मतलब माइनस करेंगे 0.64, तो ये हो जाएगा आपका 19.34, ये आ गया। अब 50,000 का ये निकाल लो, 50,000 का 19.34%, 9,670, अंतर कितने का 330 रुपये का, 330 का एक अंतर 330 का है, यहाँ 320 क्यों दे रखा है, एक मिनट। 16 और 4 का 16 4 20 होते हैं, 16 4 64 बट्टे 100, 0.64 आ गया। माइनस करेंगे 20 में से, माइनस करेंगे कितना 0.64, ठीक है 19.36 आएगा, तभी गलत आ रहा है। अच्छा अब कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 19.36 मल्टीप्लाई कर लो 50,000, तो ये आ गया 9,680, ठीक है। 50,000 का 19.36% आ गया 9,680, अंतर कितने का आ गया 320 रुपये का, ठीक है। इस वजह से आंसर गलत आ रहा था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये, दुकानदार 25% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य बताइए। एम पी इंटू एम पी तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है, सॉरी 1200, कितना दे रखा है 1200 बराबर मल्टीप्लाई 25% और 20%, 75 इंटू 80 अपॉन में 100 का स्क्वायर या 100
2 बार लिख दो, बराबर क्या आ जाएगा, ये निकालना है SP। तो क्या होता है, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 20 × 80, 20 × 100, 4 से 4 कटा, ठीक है। और ये हम काट सकते हैं 24 × 120, मतलब 240 बार, 240 का गुणा 3 में करेंगे 720 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित बिल 35% एकल छूट 20% और 20% की दो क्रमिक छूट देने पर उसका अंतर 22 रुपये था, तो बिल की राशि बताइए क्या है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है पर है अंतर सही। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पर आप दिमाग लगाइए, ठीक है, माइंड को रन कराइए कि कैसे होगा। देखो होगा कैसे, इसने क्या बोला है, अंतर है 22 रुपये का। कब, जब 20% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो दो क्रमिक छूट कैसे निकलेगा, 20 + 20 - 20 × 20 अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा 432 मतलब 4, 40 में से 4 माइनस करेंगे 36% आ गया। सबसे से डिस्काउंट कितना आ गया, 36%। अब वो बोल रहा है कि छूट का जो अंतर है वो कितना है, 22 रुपये है। लेकिन उसने पहले जो छूट दी है वो 35 दी है, बाद में छूट कितनी हो रही है, 36 हो रही है, एक का अंतर है, 1% का अंतर है, लेकिन वो बोल रहा है कितना, 22 रुपये। बिल की राशि पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, 15%, 10% की दो क्रमागत छूट पर बेची जाती है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। SP पूछ रहा है, MP कितना दे रखा है, 28,000, 15% मतलब 85, 10% मतलब 90, 100 का स्क्वायर मतलब 4 बार, एक जीरो बचा, हम काटेंगे 5 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, फिर काटेंगे हम 45, 17 45 × 28 कर लो मल्टीप्लाई, 17 45 28 का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्लास को हम यहीं समाप्त कर दें, बताइए कंप्लीट ही कराओगे या फिर स्किप करनी है। आपका टाइम तो 52 मिनट हो गया है, आप अगर कहो तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। देखो अगर आप जल्दी कर लोगे तो क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन हम 119 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे समाप्त है। तो ऐसा करते हैं, क्लास को यहीं समाप्त कर लेते हैं क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा, क्लास हम लंबा करना नहीं चाह रहे, ठीक है। क्लास हम, अगर आप देख सकते हो, देखो आगे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब उसी प्रकार हैं। देखो मैं आपको ओवरफ्लो करा दे रहा हूँ कि कैसे होगा। यदि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित मूल्य पर 5% प्रत्येक की दो क्रमिक छूट देता है, तो 5 और 5 2% निकाल लेंगे अलग अलग, ठीक है, दो क्रमिक छूट निकाल लेंगे, निकाल लिया, मान लिया हमने निकाल लिया, ठीक है। अब 80 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, MP कितना है 80, तो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए। तो जो भी आपका आएगा, जैसे 5 बता रहा है, 5 का दो क्रमिक छूट कितना होता है, 5 5 10 और 5 25, तो 0.25 मतलब 4.75 आ गया, 4.75, तो MP इंटू ये क्या है 4.75 मतलब डिस्काउंट है, तो वैल्यू हमारी किस पर आ रही है, वो बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य किस पर ज्ञात होगा, MP तो हमें दे रखा है ना, MP हमें दे रखा है 80 रुपये, और अभी हमने निकाला था कि 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना था, अभी हमने निकाला था 4.25%, ठीक है, कितना निकाला था 4.25%, तो इसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो बचेगा कितना 95.75%, 95.75% अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो काटिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10,
5 से काटिए, 5 एकम 5 है ना, 9 पंजे 45, और ये हो जा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 19 से 17 गुणा 4 कर लो, तो कितना हो जाए, 19 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होता है, 19 दूनी 38, 76, मतलब 7600 प्लस 17 चौक 68, तो कितना हो जाएगा, 17 चौक 68, ठीक है, 17 चौक 68, 76 68 हो जाएगा, 76 68 हो जाएगा। देखिए कहीं गलती करिए, 7668, अच्छा अच्छा, ये पॉइंट हटाया नहीं है हमने अभी, तो कितना हो जाएगा, 76.68 आ जाएगा, लगभग इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 20% की तो छूट निकाल लेंगे। फिर बोला गया है कि अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पूछा जा रहा है हमसे, अंकित मूल्य मान लो एक्स, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य मान लो एम पी है, और जो भी उसका डिस्काउंट आएगा उसका बट्टे में 100 कर लेंगे, और हमारे पास जो दे रखा है क्या, 331 रुपये 20, ये इसके बराबर हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 4,000 रुपये की धनराशि को संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। अब क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन बदल गया है, ऐसा क्यों हो गया है। कर तो हम डिस्काउंट रहे हैं ना, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से आ गई। ये 30% की छूट, हाँ एक ही क्वेश्चन है जो कि डिस्काउंट वाला नहीं है, ये जो है एक नहीं है, कई क्वेश्चन है अभी। ये वाला क्वेश्चन उसका है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको भी मैं अभी बता दूं कि बाद में बताऊं। जो जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है सीआई का है, मैं इसको बताते हुए चल रहा हूँ हाल फिलहाल। तो देखो करना क्या है, इसमें 3 वर्षों के लिए पूछा गया है, ठीक है, ये 3 वर्षों के लिए कहा गया है। तो पहले वर्ष में 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, तो कितना हो रहा है, ब्याज बढ़ रही है, तो कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, ब्याज बढ़ रही है ना। ये कोई वो थोड़ी ना है कि डिस्काउंट माइनस करेंगे, अब ये ब्याज वाला क्वेश्चन है, इसमें ब्याज बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, दूसरी दूसरे वर्ष के लिए भी 10 से 11 हो रही है, तीसरे वर्ष के लिए 50% है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब 2 से कितनी हो रही है राशि, 3 हो रही है। अच्छा अंदर निकालिए, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 10 का 10 में करेंगे 100, 200 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 गुणा 3, तो 120 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होता है, 360, और 3 और जोड़ लो, 363 हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, तो कुल ब्याज क्या होगा, 4,000 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। एक मिनट, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल, और ये हमारा अमाउंट, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 163 आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4,000 रुपये की धनराशि, यहाँ धनराशि कितनी हो रही है, 200, तो 4,000 बराबर हो जाएगा 200, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 30 60, और 16 दूनी 32, 3260 आ रहा है इसका आंसर।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 3260 इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने कर लिया है विपुला वाला, विपुला वाला तो हमने कर लिया है ना, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो गया फिर दोबारा डिस्काउंट। देखो कुछ एक आध दो क्वेश्चन थे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लग गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया फिर दोबारा से डिस्काउंट। तो निकाल लीजिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये क्या हो जाएगा 10% का 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 से एक कम हो जाएगा। 20% में 1/5, 5 से एक कम हो जाएगा। 25% में 4 से एक कम हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितने का आ जाएगा वही। तो इससे हम क्या करेंगे, देखो करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा 50, 50 चौक कितने 200 हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौक 36, 36 तीस कितने होता है 108 होता है। अंतर कितने का है 92 का, किससे 200 से, मल्टीप्लाई 100% निकाल लेना, तो ये हो जाएगा 46, ऑप्शन सेकंड। अगला, रिया 30% की छूट 25 और 5 की दो क्रमिक छूटों के बीच का निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों छूटों को 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा था। तो बताइए दोनों छूटों में अंतर क्या है। वो ये है जैसे हम अभी करके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मुझे कराने की जरूरत नहीं है। एक स्टोर में 28,500 की अधिकतम खुदरा मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 रुपये कीमत उपलब्ध है। वस्तु की दी गई छूट का प्रतिशत बताइए कितना है। तो देखो अंतर निकाल लो, अंतर निकाल लो कितना आ जाएगा। ये कितना दे रखा है 28,500, इधर कितना दे रखा है 27,645। तो दोनों का अंतर आ गया 855। ठीक है, किससे आ गया 28,500 छूट देने के बाद। अच्छा, किस पे आया 28,500 पर। परसेंटेज निकालना है, दो जीरो तो दो जीरो कट गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 855 ऊपर है भाग 285, तो ये आ गया। इसको हम काट देंगे 3 बार तो 3% आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंतर निकालना किस पर आ गया 2850, 28,500 पर आ गया, मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा ये परसेंटेज आ जाएगा। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 3,000 रुपये के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला विक्रेता 10% और 15% की क्रमशः छूट देता है। दूसरा विक्रेता 20% और 5% की छूट देता है। दोनों की छूट आ गया, तो इसका अंतर निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन अच्छा है, पहले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप करिए। 10 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा ध्यान इधर लगाओ। ठीक है, मोबाइल पर ध्यान दो तो सवाल पर ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है दो विक्रेता किसी वस्तु को 3,000 रुपये की समान दो अंकित मूल्य पर बेचता है। 3,000 की समान अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना है 3,000 दोनों के लिए। लेकिन पहला विक्रेता जो है 10 और 15 की दो क्रम छूट देता है। दोनों का निकाल लो, 10 और 15 25, और 25 में से 1.5 माइनस कर लेंगे, ये 23.5% का हो जाएगा। अच्छा, इसको देखेंगे 20 और 5 25, और 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 0.5 का आ रहा है ना, 0.5 का आ रहा है। 3,000 रुपये अंकित मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0.5 कौन ला हो गया 99.5, और एम पी कितना है 3,000 अपॉन में 100, क्योंकि 99.5% है तो परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, एस पी बराबर आ गया। ये आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट ही जाएगा, बचा कितना 995 इंटू 1 मिनट। इस तरीके से नहीं, ये तो आगे ज़्यादा बढ़ गया, ये तो ज़्यादा आगे बढ़ गया ना। 1 मिनट, इसको इस तरीके से मत करो, दोनों का अलग अलग निकाल लो। देखो, जो पहले वाली बात करी है उसमें बोला है कि 23.5% का डिस्काउंट, तो 3,000 रुपये के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं।
तो 3,000 रुपये पर अब 100 में से 23.5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 76.5। ठीक है, यही बचेगा ना? नहीं, 77 बचेगा। 77 नहीं, 76 ही बचेगा। 76 ही बचेगा, हम सही कर रहे थे। 76.5 है ना, अपॉन में 100 बराबर है SP। और इसी प्रकार 3,000 दूसरे के लिए निकालेंगे। इसका कितना है? 24। 100 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 76/100। ये आ जाएगा SP। दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो देखो, इसका 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो और है तो एक जीरो भी हो जाएगा। 765 × 3, 765 × 3 करेंगे, ये आ जाएगा 2295। इसी प्रकार इसका 2 जीरो तो 76 का गुणा करेंगे 30 में, कितना आ जाएगा? 2280। कितने का अंतर आ रहा है? ये आ रहा है 15 रुपये का अंतर। कितने का आ रहा है अंतर? 15 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमागत छूट दी जा रही है। अंकित वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, क्या होगा? 20%, देखो MP और SP, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। मतलब MP 5 था तो 1 का डिस्काउंट देकर SP हो गया 4। 30% का क्या होता है? 10/3, 3/10। तो 10 MP था, 3 का डिस्काउंट देके 7 में भेज दिया। इसका अनुपात पूछ रहे हैं, 50, 728। तो आप काट लो, 25/14, ऑप्शन 1। इसको भी आप कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। बोला गया कि अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य दे रखा है, और यदि 15% प्रतिशत छूट देते हैं तो बताइए 15% और प्रतिशत के दो क्रमांक बढ़ते दिए जाते हैं, तो उसका मान बताइए क्या है? अच्छा जी, अंकित मूल्य। अच्छा क्वेश्चन है। तो 10,000 है ना इसकी यहाँ वैल्यू। 10,000 का 15% कितना होता है? 10,000 का 15% होता है 1,500। ठीक है, 1,500 होता है। अब आगे 1,500 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 में से 8,500 बचेगा। ठीक है, 8,500 बचेगा। अब 8,500 वैल्यू कितने पे जा रही है? 7,650 पे जा रही है। कितने का अंतर आ रहा है? अंतर आ रहा है भाई साहब, 8,000 से देखेंगे तो 350 और 850 का अंतर आ रहा है। किस पर आ रहा है? 850 पर, 8,500 पर। 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। तो ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, आप एक बार कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, मैं यहीं तक करा दे रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा ही बहुत अंतर है। मैंने जहाँ तक है आपको 80 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। आप जब हमारी 1 क्लास देखोगे, पहली वाली, उसमें 20 क्वेश्चन, दूसरी वाली में देखोगे 21 से लेके 40 क्वेश्चन, तो मतलब 40 क्वेश्चन तो दोनों क्लास में कंप्लीट हो गए, और 40 क्वेश्चन एक इसी क्लास में कंप्लीट करा दिया हमने। अच्छा, आगे जितने क्वेश्चन रह गए, 40 और 40 80 हो गए, अब 120 थे तो 40 क्वेश्चन और रह गए। आप थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए, यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट पर क्वेश्चन पेस्ट कीजिएगा, जिससे हम आपको समझ सकेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। ठीक है, समझ लीजिए। 5,000 रुपये का सूचीबद्ध डाइनिंग सेट 20 और 10 की दो छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह है, MRP ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य बोल रहा है वो। ठीक है, अंकित मूल्य बोल रहा है। क्या बोला गया इसमें कि रंजिता ने एक सेल में 573 रुपये 18 पैसे की किताब खरीदी। CP दे रखा है 573 रुपये 18 पैसे। MRP पूछ रहा है वो। ठीक है, तो बताइए MRP क्या है? तो MRP पर 18% का डिस्काउंट मिला है, तभी तो उसे इतने रुपये की मिली है।
भाई MRP पूछ रहा है, कौन से मार्केट प्राइस पूछ रहा है, हमें 18% का डिस्काउंट मिला है, तो 18% माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 82%। अब 82% की वैल्यू कितनी है 573.18, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितने की है यही तो है, मतलब हमने 82% की रकम दी और 82% की रकम कितनी है 573 रुपये 18 पैसे। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 57,318, और बराबर में चल रहा है 82, मतलब 32 में आ जाएगा 82। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 57,318 भाग 82, 699 आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से करना है, मैं क्वेश्चन आप करा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़े यहाँ से अलग है क्या कुछ, यहाँ से अलग लग रहा है कुछ, देखना। ये कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, क्रय मूल्य 20% अधिक है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये करा ही दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े दे रहे हैं, ठीक है, इसको करा देते हैं। बोला क्या गया है, क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, अंकित मूल्य मतलब MP कितना है 2400, और क्रय मूल्य से 20% अधिक है। जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब ये 120 है तो ये 100 है, ठीक है। CP MP, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट का मतलब क्या हो गया, 12 में 108, 108 रुपये की बेची गई, 120 MRP थी, 108 की बेचा गया क्योंकि 10% का छूट मिला है, क्योंकि 120 का 90/100 निकालेंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब करना क्या है, छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना है, लाभ प्रतिशत बताइए कितना है, अंतर कितने का है 12 का, ठीक है। इस पर 120 पर मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0, 12 से 12, 10% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन अलग है, 3,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की दो क्रमिक छूट पाता है, तो परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है और उसे 20% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ये है अच्छा क्वेश्चन आज का, करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फिर से 10 सेकंड का, करिए, समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछिएगा। और यदि क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जो नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे रेगुलर क्लास आती है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो वो आपसे मिस नहीं होंगी, ठीक है। 10 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से सोल्व करते हैं, इसका क्या होगा आंसर। तो कहा क्या गया हमसे, बोला गया है कि 3,000 रुपये का अंकित मूल्य था, ठीक है, और 15% एवं 15% की दो क्रमिक छूट, तो 15 15 30, 15 का स्क्वायर होता है कितना, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 30 में से 2.25 माइनस कर दो, कितना बचेगा 27.75, यही तो बचेगा 27.75, है ना। देखो करके देख लेते हैं, 30 माइनस 2.25, 27.75 सही है। अच्छा, अब बोला क्या गया है, जो परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है। अच्छा, पहले उसे पड़ी कितने की वो निकाल लेते हैं, 3,000 रुपये अंकित मूल्य था, इतने का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 27.75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 72.25%, ठीक है। तो 72.25%, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो एक बचा भी, तो 72 25 गुणा करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा 21,675, बट्टे में चल रहा है हमारा 10, मतलब 21,67.5 आ जाएगा, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब वो बोल रहा है कि 250 रुपये और खर्च कर दिए, तो 250 रुपये ऐड कर लो,
250 और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 2167.5 प्लस 250, ये आ जाएगा आपका। 1 मिनट की गड़बड़ी कर दी हमने, आंसर गलत आ रहा है। 1 मिनट। 3000 पर 15% की दो छूट के बाद जो है 2167 हो रहा है, ये बात तो सही है। और 250 परिवहन पर खर्च कर दिए तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 2417.5। ठीक है, ये आ रहा है 2417.5 आ रहा है। अच्छा, अच्छा जी। अब पूछे क्या रहा, वो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। वस्तु का विक्रय मूल्य 2417.5 आ रहा है हमारा तो। अच्छा 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 अच्छा, 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, इसका 20% और निकाल लो तो 24। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब हम इसको मिटाल दे रहे हैं। हम यहाँ कितना आ रहा था 2417.50 आ रहा था। अब बोल रहा है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ मतलब 120 की वैल्यू पूछ रहा है वो। और हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2400, कितना है 2417 फाइव इंटू 12, ये आ जाएगा आपका उन 2,90,100। ठीक है, और बट्टे में चल रहा है 100, तो कितना आ जाएगा 2901 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक दुकानदार 100 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। ये भी वही क्वेश्चन है उस तरीके से ही कि 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी तो मतलब सीपी दे रखा है 100 और इसका मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। एमपी हो जाएगा कितना 125, क्योंकि 25% अधिक है। अब बोल रहा है कि 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितनी कीमत रखनी पड़ेगी। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। 1 मिनट। ये था 15% लाभ अर्जित करने के लिए, तो इसका 15% निकाल लो। कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है, और 15 चौक 60, 560/4, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 आ गया। मतलब अब ये 100 से 140 आ गया। अब बोल रहा है कि कितने का डिस्काउंट देना होगा। डिस्काउंट देखिए कितने प्रतिशत हो रहा है। भाई 100 में ही खरीदी है लेकिन उसका कीमत बढ़ा के 140 कर दिया, तो अंतर है 40 का, किस पर 100 पर। ठीक है, बट्टे में नहीं 140 पर है ना, 140 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया 400/14। इसको हम काटेंगे तो कितना हुआ 14 अट्ठे कितने होते हैं। 1 मिनट, गड़बड़ी यहाँ हो गई। ठीक है, कोई नहीं। देखो दोनों का रेशियो आ गया, कितना रेशियो आ गया 100 और 125। अब बोल रहा है कि 15% का लाभ, तो लाभ 100 पर होगा, 15% वाला 125 की वैल्यू, 100 से कितना हो गया 125 हो गया। अब बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ जो है 125 की चीज़ 115 बिक रही है, 125 की चीज़। अच्छा, यहाँ 115 हो जाएगा, 125 की चीज़ 115 बिक रही है। ठीक है, 15 कितने का 10 का, और किस पर है 115 पर। ऊपर कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे 5 2 10, 5 3 15, 5 से काटेंगे 20, 200/23। 200/23 से हम सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन से अगर करोगे 200/23 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। 1 मिनट, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। उसने किससे पूछा है 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी पड़ेगी। 10 का आ रहा है, 125 आएगा, ये कितना आएगा 125।
तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। एक मिनट, इसको हम पूरी तरीके से कर लेते हैं। हाँ, कितने का अंतर था? 10 का। ये 125 का आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये 40 हो गया। और नीचे 5 है, मतलब 8% आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो यही बोल रहा है वो कि देखो सीपी है 100, एमआरपी उसने 25% अधिक बढ़ा दी, मतलब 125 हो गई। अब बोल रहा है कि 15% लाभ। तो जो खरीदा उसने, तो उससे 15% लाभ, मतलब 115 रुपये की वैल्यू हो गई, कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि वैल्यू है 125 रुपये मार्क प्राइस। अंतर कितने का? 10 का। किससे? 125 से, मल्टीप्लाई 100 निकल जाएगा। 8% का छूट देने की बात करी गई। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। लागत मूल्य सीपी दे रखी है 425 रुपये। दुकानदार एक दुकानदार 20% की छूट देता है। अब इसका 20% की छूट निकाल लो। 20% की छूट मतलब 80। फिर भी उस पर 16% का लाभ कमाता है, 116/100। तो करेंगे सॉल्व। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, है ना। 4 से काट लो। 4 से काटेंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 9 36, और ये कटेगा 25 बार, है ना। 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 16 बार कट गया। ठीक है, 16 बार ही कट रहा है। देख लेते हैं एक बार। 425 है ना, भाग 25। अच्छा, 4 4 16 और एक 17, 17 बार कटेगा ये। तो कैसे मैंने काटा? तो मान लिया 425 को कैसे लगा मैं, 4 × 100, है ना, और प्लस 25। तो 25 से हम काटेंगे, 100 को हम काटेंगे 25 से, तो कितना होता है? 4 होता है। 4 4 16, और 25 एकम 25, तो 1 17 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, 17 चौक 68, और 29, 8 9 72। कुछ रह गया क्या? 29, नीचे 5 रह गया। पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करने में 29 × 68 कितना आ गया? 1972। और बट्टे में चल रहा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15। एक मिनट, देखो यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ तो 17 बच रहा है, ये वाला 17 गुणा, है ना, 4 × 29, बट्टे में 5 चल रहा है, ऐसे है ये। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 × 4 × 29, 1972 भाग 5। ठीक है। अरे हम मेथड ही गलत करके बैठे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। देखो मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा हमने क्या गलती कर दी। देखो क्या होता है, एम पी इंटू जो भी डिस्काउंट होता है, ठीक है, वो बराबर होता है एस पी के। अभी हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एस पी और D/100 बराबर एम पी कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। तरीका ये है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, 425 बराबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। अब मैं डाल देता हूँ, जब मैंने समझा दिया तो आपको। 425 क्या है? एस पी है। हम 425 इधर इधर रख रहे थे, तो बराबर है 425। एम पी पूछ रहा है वो, ठीक है, एम पी पूछ रहा है ना वो। तो एम पी पर वो 20% की छूट दे रहा है, मतलब 80। फिर दे रहा है 16% का लाभ। अब करेंगे सॉल्व। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और ये काटेंगे हम 4 से, तो कितना बार कटेगा? 4 दूनी 8, और 9 चौक 36, ये कटेगा 25 बार, है ना। और क्या कर सकता है, ये कर सकता है 29 से, 425 29 से कट सकता है कितने बार? ये तो पॉइंट में जाएगा। एक मिनट, 25 पंजे 125, बट्टे 4 × 29,
पॉइंट में जा रहा है तभी तो पॉइंट में आ रहा है। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। आप इस तरीके से कर लीजिए। देखो मैंने आपको दो मेथड बताए थे। जब शुरुआत में जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि सी पी और एम पी बराबर क्या होता है, 100 - डी अपॉन 100 + पी। इस तरीके से कर लिया करो जब भी कॉस्ट प्राइस और एम पी की वैल्यू दे रखी हो तो। पूछा क्या जा रहा है, 100 - डी मतलब डिस्काउंट कितने का है, 100 - डी मतलब 80। प्रॉफिट कितने का है, 116। सी पी और एम पी का रेशियो आ गया। बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, तो देखो 80/16 मतलब इसको हम काट, हाँ 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 29 बार कट रहा है ना। 116 को हम 4 से काटेंगे, 29 बार कट रहा है। ऊपर है 20, तो रेशियो कितने का आ गया, 20/29 आ गया, है ना। 20/29 आ गया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो आप ये देखिए लागत मूल्य दे रखा है 425, और जबकि यहाँ है 20। देखो सीपी कितना है 20, जबकि यहाँ सीपी कितना दे रखा है 425। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 425/20। उसने पूछा एमपी की वैल्यू, मतलब 29 की वैल्यू पूछा, 29 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, मतलब मार्क प्राइस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करिए मल्टीप्लाई, 425 × 29 गुणा सॉरी भाग 20। अब आ गया सही क्वेश्चन, 616.25, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। कर तो हम उस तरीके से भी सकते थे, लेकिन उसमें लॉन्ग मेथड ज़्यादा था, कैलकुलेशन हाई थी, ठीक है। इस मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सी पी अपन एम पी का रेशियो निकाल लिया, तो बोला गया कि लागत मूल्य 425 है, मतलब यहाँ लागत मूल्य दे रहा है 20, यहाँ लागत मूल्य दे रहा है 425, तो 20 बराबर हो गया 425। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 425/20। 29 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वो एम पी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 गुणा में कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आया क्या, 616.25%। और इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य है 12,000, तो सी पी अपॉन एम पी तो 12,000 है, ठीक है। और अंकित मूल्य में क्या होना चाहिए, एम पी पूछ रहा है वो। डिस्काउंट कितने का, 100 माइनस कर लेंगे 16 तो 84, ये हो जाएगा 112। कटेंगे तो कितना में कटेगा, ये 29 बार, और ये 4 दूनी 8, 4 × 4 21 बार, ठीक है। एम पी पूछ रहा है वो, एम पी पूछ रहा है तो 29 का गुणा 12 में करेंगे, 29 गुणा 1200/21। सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, तो 3 से काट लो, 7 से 21, 3 × 4 = 12, ठीक है। और 7 × 4 = 28, लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 × 16, देखो यही आंसर आ जाएगा। बढ़ रहा है ना, 4 × 16। एक मिनट, ये 400 हो गया पूरा, अप्रोक्स नहीं है, अप्रोक्स ये है 4.1 कुछ जाएगा। तो 400 को गुणा 4.1 में करेंगे, क्योंकि हम 29 का भाग दे रहे थे 7 से, तो 4.1 आ रहा है। 4.1 इंटू 400, 1640। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको। ये 21 है ना, ये 21 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 12,000, है ना। 21 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 12,000, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 12,000/21। पूछ रहा है एम पी, अंकित मूल्य पूछ रहा है, 29 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12,000 इंटू 29/21, तो इसको सॉल्व करेंगे, 12,000 इंटू 29/21, तो आ जाएगा 16,571.4। देखिए कौन सा आंसर सही रहेगा, 16,500, हमारा आंसर तो यही आ रहा है।
ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑप्शन मेरे को तो 4 ही लग रहा है जहाँ तक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी कैसी? गड़बड़ी ऐसे की, हम इसको 28 मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, 28 मान के चल रहा है फिलहाल, तो कितना हो जाएगा? 3 7 21। एक मिनट, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 4 से हम काटेंगे 7 से, तो 7 21 7 चौक 28, 3/4 वैल्यू आ गई, है ना? अब 12,000 का 4/3 निकाल लो, तो ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, क्योंकि 4 से 12 होता है, 16,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस कम रह गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सीपी और एमपी का रेशियो ऐसे निकलेगा कि 40% की छूट मतलब 100 में से 40 जाएंगे 60, और 20% का लाभ मतलब 120, 1/2 आ गया। सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया? 1/2। बोल रहा है कि 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितने रुपये क्रय मूल्य रखेगा। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 2400। तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2400, एक पार्ट की वैल्यू 1200। तो कितना आ जाएगा? 1 × 1200 मतलब 1200 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो देखिए, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।